महाराष्ट्र के एक भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य चोरी करता है, झूठ बोलता है, छल करता है, कपट करता है, तो इन सब बुराइयों से बचने का क्या उपाय है? सर्वप्रथम जिस चीज से बचना होता है उसमें दोष दृष्टि होनी चाहिए। दोष दृष्टि का मतलब होता है उससे नुकसान क्या क्या है, हानि क्या क्या है। जैसे सांप को आप क्यों नहीं छूते? क्योंकि सांप को छूने से हानि आपको पता है कि सांप काट लेगा, जहर चढ़ेगा, हम मर जाएंगे, इसलिए आप नहीं छूते हैं। जैसे आप गंदगी पड़ी उसमें पांव क्यों नहीं रखते? क्योंकि आपको उसकी हानि का पता है कि गंदगी में पांव रखूंगा तो गंदगी पैर में लग जाएगी, गंदगी से बीमारियां बढ़ती हैं, फिर उस गंदगी को धोने के लिए जाना पड़ेगा, जहां धोएंगे गंदगी उस जगह को भी धोना पड़ेगा, इसलिए गंदगी से बच के चलो। तो चोरी भी एक गंदगी है, झूठ भी गंदगी है, गंदी आदत है। अब चोरी क्यों करता है? चोरी करने की किसी की आदत नहीं होती है और न झूठ बोलने की आदत होती है, आदत नहीं है, ये उसको जरूरत है। क्या जरूरत है? कि वो गलत काम करता है, इसलिए उसको जो है गलत काम के लिए जो धन चाहिए तो उसके लिए चोरी करना पड़ता है। अब जब चोरी करता है तो चोरी से बचने के लिए उसको झूठ बोलने की जरूरत पड़ जाती, झूठ बोलता है, और झूठ बोलने के लिए उसको छल कपट भी करना पड़ता है, इधर उधर तिकड़म बिठाना पड़ता है। तो मेन चोरी मनुष्य जो करता है वो किसी आदत की पूर्ति के लिए करता है। उसके अंदर कोई आदत है, चाहे शराब पीने की आदत हो, जुआ खेलने की आदत हो, या उसके अंदर व्यभिचार करने की आदत हो, या किसी को पैसा देना पड़ता हो गुप्त रूप से, या उसके अंदर पुड़िया खाने की आदत हो, कोई नशा लेने की आदत हो, या कि उसके जीभ में चटोरीपना बहुत हो, जा करके बाजार में कुछ लपक झपक के खाने की आदत हो, यानी उसको किसी भी आदत की पूर्ति के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और वो पैसा सच्चाई के साथ उसको नहीं प्राप्त हो पा रहा है। क्योंकि जैसे उसके घर के मालिक ने पैसा दिया तो उसका वो हिसाब लेता है कि भाई आपको 5,000 दिए थे, कहाँ कहाँ खर्च हुए बताइए। तो फिर उसमें वो चोरी करता, क्योंकि हिसाब तो बताना पड़ेगा, हिसाब में सच सच बताएगा तो फिर पकड़ जाएगा। तो फिर उसमें झूठ बोलता है और झूठ बोल करके उसी में से पैसा चुराता है और पकड़ने से बच जाता है, लेकिन चोरी का पाप लग जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सच के बराबर तप नहीं, झूठ के बराबर पाप नहीं, क्योंकि झूठ के पीछे बहुत पाप करने पड़ते हैं और झूठ बोलना पड़ता है पाप के लिए। और हाँ, झूठ बोलना पड़ता है पाप के लिए। जैसे चोरी को छिपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, या गलती को छिपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। तो झूठ एक ऐसी चादर है जिसके नीचे पाप छिपते हैं, छिपाए जाते हैं। इसलिए जो लोग ये झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, इनमें कोई न कोई गलतियां हैं, बुराइयां हैं, आदतें हैं। और जब तक ये लोग आदत नहीं छोड़ पाएंगे, जब तक ये बुराइयों को नहीं त्याग कर पाएंगे, तब तक ये चोरी छोड़ पाना इनका बहुत कठिन है। चोरी करने से इनको फायदा दिखता है, सीधे सीधे फायदा, कि जैसे किसी का मोबाइल मैंने चुरा लिया तो 10,000 रुपये का सामान तुरंत मिल गया, कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, 1 मिनट लगा तिकड़म करने में, मोबाइल निकाल लिया और मोबाइल जो है फट से दूसरे के पास पहुंचा दिया, दूसरे ने तीसरी जगह बेच दिया, और बेच करके 80% पैसा मैंने ले लिया, 20% उसको दे दिया, 2-3 लोग मिल करके इस अंजाम दे दिया। तो लेकिन अब उस आदमी को ये पता नहीं है कि चोरी आप 10 बार करोगे, एक बार पकड़ में भी आ जाओगे। जब आप पकड़े जाओगे तो आपके ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा।
जो भरोसा था वो टूट जाएगा। और जब भरोसा टूटेगा तो आपको लोग इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देंगे। उस मिशन में, संस्था में, घर में आपको बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, बड़े अधिकार नहीं मिलेंगे, और फिर आपका अपमान भी होगा। सबसे बड़ी हानि है कि आपका अपमान होना, और सब लोग आपको गिरी नजर से देखेंगे। सब लोग इसी दृष्टि से देखेंगे, चोर है, चोट्टा है, इससे बचे रहना। और कुछ लोग बोल भी देंगे तुमसे कि तुम चोर हो, चोट्टा हो, झूठ बोलते हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। तो इस बात से फिर उसको बहुत दुख लगता है, असमंजस पड़ता है, अपमान होता है। अब सोचिए, मान लिया 10,000 की चोरी किया है, 10,000 की चोरी करके उसने अपना सम्मान खोया, शांति खोया, और आदर खोया, अधिकार खोया, जिम्मेदारी खोया, पावर खोया, झूठ बोल करके, चोरी करके, छल कपट करके ये सब चीजें खो दिया। लेकिन चोरी करके जो धन उसको मिला, 10,000, 10 लाख, 5 लाख जो भी मिला, क्या वो धन दे करके कहीं से भी उस आदर को खरीदा जा सकता है? नहीं। उस सम्मान को कहीं से खरीदा जा सकता नहीं। क्या कहीं से उस क्रेडिट को बनाया जा सकता, विश्वास भरोसा को खरीदा जा सकता? नहीं। तो जो 10,000 रुपयों के लिए तुमने अपना विश्वास खोया, अधिकार खोया, पावर खोया, और जिम्मेदारी खोया, सम्मान खोया, भरोसा खोया, और इज्जत खोया, और नजरों में गिर गए, वो 10,000 क्या 10 लाख खर्च करके भी उसको वापस नहीं पा सकते। तो ये घाटे का सौदा है कि नहीं? ये कितनी बड़ी हानि है। और जिसका घर में सम्मान ना हो, संस्था में सम्मान ना हो, कंपनी में सम्मान ना हो, जिसके ऊपर विश्वास ना हो, पार्टी के अंदर जिसका सम्मान ना हो, जिसको गलत दृष्टि से देखा जाए, गांव में आदर ना हो, सम्मान ना हो, तो आदमी फिर जीवित रहते हुए मुर्दे के समान है, सड़ा मुर्दा है, बदबू उठ रही उसके अपमान की। इसलिए चोरी करने से बहुत हानि है, झूठ बोलने से बहुत हानि है। झूठ बोलने वाले कभी कभार सच भी बोलते हैं, तब भी लोग भरोसा नहीं करते। वो सोचते हैं अरे झूठे कह रहा होगा, गप्पा मार रहा फालतू। तो ऐसे लोगों की जब क्रेडिट खराब होती है तो उनकी मार्केट खराब हो जाती है, और मार्केट जब खराब होती है तो उनके दैनिक कार्यों में और उन्नति के कार्यों में बहुत बाधाएं आती हैं। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं, वो चाहे कर्मचारी हों, अधिकारी हों या नेता हों, वो ईमानदारी रखते हैं। बुराइयां कोई भी हों, एक बुराई दूसरी बुराई को बुला लेती है। एक बुराई को करने के लिए 2-4 और बुराई होना जरूरी हो जाता है। इसलिए समझदार आदमी चोरी नहीं करता है, विवेकवान झूठ नहीं बोलता है, न छल कपट करता है, कम बोलेगा, चुप रह लेगा, लेकिन सच बात बताएगा और सही ढंग से कार्य करेगा। तो वो आदमी उन्नति करेगा, सम्मान भी पाएगा, आगे बढ़ेगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। जरूरत है, जैसे आपका खर्चा पूरा नहीं हो रहा है तो आप अपने मालिकान से बता दीजिए, घर में बता दीजिए, और थोड़ा कम खर्चीले भी बनिए, उड़ाऊपना छोड़ दीजिए, फैशनेबली छोड़ दीजिए। भाई आप खुद जब कमाना तो थोड़ा ज़्यादा खर्च कर लेना, लेकिन अगर परिवार के संगठन को चलाना है तो आप कितना ज़्यादा कमाएं, उल्टा पल्टा खर्च करोगे, फिजूल खर्ची करोगे और दुरुपयोग करोगे तो परिवार का संगठन टूट जाएगा, आपस में विवाद हो जाएगा। इसलिए संतोष पूर्वक समता से ही रहना चाहिए। और परिवारों में भी देखा जाता है, जिन जिन घरों में घर ही के लोग चोरी करते हैं, कितनी स्त्रियां अपने पति के पैसे चुरा लेती हैं, कितने बेटे अपने बाप के पैसे चुराते हैं, और कितने बेटे और बहुएं सब आपस में पति से झूठ बोल करके और पैसा इधर उधर करना, और कम खर्च हुआ है ज़्यादा खर्च बता दिया और पैसा दबा लिया। कई तरह से लोग तिकड़म मचाते रहते हैं। इससे घरों की उन्नति रुकती है, आश्रमों की उन्नति रुकती है, देश की उन्नति रुकती है। तो ऐसा गलत काम मत करो। बिजनेस में भी लोग ऐसा करते हैं, चोरी, छल कपट, उल्टा पल्टा काम। जैसे दूध है, अब उसमें पानी मिला देते हैं, पानी मिला दिया तो दूध की जांच करने की मशीन आती है। मशीन का जब लगाते हैं मीटर तो बताता है कि भाई इसमें फैट कम है, पानी ज़्यादा है, तो उसका रेट गिरा देते हैं। तो आखिर मतलब क्या निकला उससे? और घी में कुछ और वनस्पति घी मिला देते हैं। तो ये सब धोखाधड़ी के काम जो है, इससे कंपनी का क्रेडिट खराब होगा। आपकी जो
प्रोडक्शन है उन पर विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, फिर उनकी बिक्री खत्म हो जाएगी, मार्केट में उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो जब प्रोडक्शन की बिक्री खत्म हो गई, डिमांड खत्म हो गई, तो आपका प्रोडक्शन जब बिकेगा ही नहीं, लोग लेंगे नहीं, क्योंकि आप डुप्लीकेट देने लग गए, उसमें छल कपट सब करने लग गए। तो फिर रिजल्ट ये आया, आपकी प्रोडक्शन कंपनी बंद हो गई, डाउन पड़ गई। अब डाउन पड़ गई तब तुम उस फैक्ट्री में आपने 2 करोड़ की बिल्डिंग बनाया था, 10 करोड़ की मशीनें लाए थे, उसमें कर्मचारी बहुत लगे हैं, पंखा कूलर एसी लगे हुए हैं, अब वो सब तुम्हारा पैसा फंस गया, उसका भी खर्चा वापस रिटर्न नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बेईमानी से, तुम्हारे में क्वालिटी नहीं। तो क्वालिटी में कभी समझौता नहीं करना चाहिए और क्वालिटी कभी डाउन नहीं होने देना चाहिए। और बहुत महंगा बेचने का कोई औचित्य नहीं है, और बहुत सस्ता भी मत बेचो कि आपका नुकसान हो जाए। आप एक अपनी कीमत निर्धारित करो। जैसे अभी गाड़ियों में मैं देखता हूँ, चाहे किसी कंपनी की गाड़ी हो, लेकिन जिस रेंज की गाड़ी है उस रेंज की सभी गाड़ी कंपनियां लगभग 1,00,000-1,50,000 का ही डिफरेंस रखती हैं, 50,000 का डिफरेंस रखती हैं, बाकी सब रेट उनके सेम रहते हैं। अगर ज़्यादा डिफरेंस कर दें, मान लिया उसी रेंज की गाड़ी आपकी कंपनी बनाती, दूसरी कंपनी बनाती, दूसरी कंपनी 14 लाख की दे रही, तुम 10 लाख की दे रहे, तो संदेह करेंगे इसकी कंपनी की गाड़ी में कुछ न कुछ तो ही है गड़बड़, या कुछ मशीन अच्छी नहीं लगी तभी तो इतना सस्ता दे रहा है, तो भी आपकी बिक्री घट जाएगी। और ज़्यादा सस्ता दोगे तो आपकी कंपनी को संचालन करने के लिए आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। और ज़्यादा महंगा, जैसे 14 लाख की सभी कंपनियों की गाड़ी बिक रही है, अब तुम बेच रहे हो 18 लाख की, तो तुम्हारी जो कंपनी की गाड़ी है उसकी बिक्री कम हो जाएगी, सेल कम हो जाएगी। और सेल कम हो जाएगी तो आपको प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन कम करोगे तो आपकी फैक्ट्री में जितना पैसा आपने फंसा के रखा है, वो 100 पीस थोड़े बनाया है उसको, उसमें तो फटाफट माल बनना चाहिए, जितना अधिक से अधिक तो उतनी ही प्रगति होगी। इसलिए रेट रखने में भी सावधानी रखनी चाहिए कि कितना रेट हमको रखना है। बहुत हाई फाई लूट फातिया का रेट रखना वो भी गलत है, और बहुत कम रखना वो भी ठीक नहीं है। एक मीडियम जिसमें आपका नुकसान भी ना हो, फायदा भी हो, कंपनी चलती भी रहे, आपकी भी रोटी चलती रहे, और विकास भी होता रहे, और ग्राहक पर लोड ज़्यादा ना आए, और लोग आपकी तरफ आकर्षित हों। क्वालिटी डाउन ना होने दीजिए। क्वालिटी डाउन करोगे तो लोग कहते हैं कि हल्की गाड़ी है, पीपा गाड़ी है, बेकार गाड़ी है, लोग लेना पसंद नहीं करते हैं, और फिर उसकी निंदा करता रहता ग्राहक। 10 साल गाड़ी रखेगा तो 10,000 जगह निंदा करेगा, तो सब ग्राहक कटेंगे ही। तो इसलिए क्वालिटी में समझौता कभी मत कीजिए, चाहे आपके पास कपड़े की फैक्ट्री हो। और ये चोरी करना, झूठ बोलना, छल कपट करना, इससे आपका पूरा अस्तित्व, व्यक्तित्व धूमिल हो जाता है, खत्म हो जाता है। और ऐसे लोग प्रायः संस्थाओं से निकाले भी जाते हैं, और घर में भी उनकी गुजर नहीं होती, उनका बंटवारा करके अलग कर देते हैं लोग कि ये आदमी ठीक नहीं, इसको रखना ठीक नहीं, साथ में इसके साथ नहीं रहेंगे, छल कपट करता है, सब पूरा घर लूट फातिया मचा रखा है। इसी प्रकार से पार्टी से लोग निकाले जाते हैं जो चोरी करते हैं। अच्छा, पार्टी से निकाले गए तो न घर के रहने घाट के, आश्रम से निकाले गए चोट्टा लोग तो घर के रहना घाट के। अब उनके माँ बाप समझते हैं पता नहीं क्यों आश्रम छोड़ दिया। अरे चोट्टा है तेरा लड़का और क्यों छोड़ा है? चोट्टा है, झूठा है, बदकट्टा है, क्रोधी है, लोभी है, चोर कहीं का, तो आश्रम से निकाला तो जाएगा ही। अब आश्रम वाले भी उसका प्रचार नहीं करते कि इसको हमने इस गलती से निकाला है, क्योंकि अगर वो प्रचार करें तो समाज की दृष्टि में होता है अरे ये सब साधु लोग कैसे होते हैं, तो उनको बड़ा संदेह खड़ा होता है अच्छे साधुओं के ऊपर, इसलिए वो उस बात को छिपाते। दूसरे अगर उनके गलती को बताएंगे तो वो लोग तो ऐसे नंगम नंगा है, तो वो आश्रम की झूठी निंदा करेगा और झूठी बकवास करके वो बताएगा ये वहाँ गलत है, वो गलत है। अभी तक वो रहता था 12 साल से तो यहाँ सब ठीक था, और निकल गया तो बुराई बताना, सब निंदा करता घूमेगा। तो वो झंझट में आश्रम वाले नहीं पड़ते हैं, पार्टी वाले भी नहीं पढ़ते हैं। जिसको निकाल देते छुट्टी ले लेते हैं, उसकी निंदा बुराई करना बंद कर देते हैं, और करने से कोई फायदा भी नहीं। दुष्ट से छुट्टी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो ये सोचने की बात है, चोरी से हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, और झूठ बोलने से बहुत नुकसान है, छल कपट करने से, जितनी बुराइयां हैं ये, इनसे सबसे
हमारा नुकसान ही नुकसान है, अतः इनको छोड़ देना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति को बड़े अधिकार मिलते हैं और सम्मान भी बहुत मिलता है। और जिंदगी में जिसका सम्मान नहीं और जिसके पास कोई पावर नहीं, अधिकार नहीं, वो तो मुर्दे के समान है, उसका जीना ही व्यर्थ है। तो मैंने आपके प्रश्न का जवाब संक्षिप्त में दिया हूँ, इतने में ही आप समझने की कोशिश करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना।